So hello everyone, welcome back to my channel. So it's day 5 of our vlog, right? So ये मेरी लिस्ट है कि मुझे क्या क्या करना है। तो मेरे को ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है और आप देख ही सकते हो। मैं आपको टाइम बता दूँ, अभी हो रहा है 9:32 PM शाम। मतलब रात की हो रही, 27 दिसंबर है ये, और रात के हो चुके हैं 9:30 और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ये। सो लेट्स स्टार्टेड। सो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं करूँगी अपनी इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन, बिकॉज़ यू गाइस नो कि कॉलेज भी होता है ना। सो मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट मुझे थोड़ा इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम स्टडिंग हियर इंग्लिश। सो या मैं आपको बताऊँ मैं इस इंग्लिश में क्या पढ़ रही हूँ अभी। इसमें एक पोम है, इट नेम्ड एज यूलिसिस। यार ये इतनी अच्छी वाली पोम है ना, बिकॉज इसमें ना बताया है कि हमें ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे से हम कितने भी ओल्ड एज में भी हों, चाहे से तब भी हमें वी हैव टू बी प्रोडक्टिव, वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर टाइम। इट्स सच ए मोटिवेशनल। आई सजेस्ट यू, अगर आपको कभी टाइम मिले ना या आपका इंटरेस्ट हो तो एक बार प्लीज़ जस्ट रीड इट आउट। इट्स सच अ अमेजिंग पोम, बहुत ही मस्त है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी। हियर आई एम डन विद दिस। आपको बताते बताते मेरा ये हो गया है, कंप्लीट हो गया है ये मेरा पोर्शन। तो मैं आपको टाइम बताऊँ अभी क्या हो रहा है। वेट अ मिनट, 10:26 हो गए हैं इसको कंप्लीट करने में। तो इसके मैंने क्वेश्चंस भी देखे हैं और जो पैराग्राफ्स है उसको भी देखा है, तो थोड़ा सा इसलिए टाइम लग गया है। तो आई विल मार्क इट। तो ये मेरा हो गया है। अब मेरा सेकंड स्टार्ट हो गया है। इसमें आई एम डूइंग द रिवीजन पोर्शन ऑफ जोग्राफ़ी। मैंने ना यहाँ टाइमर लगा के सोचा कि दैट आई शुड डू अ टाइमर वन, तो मैंने इसलिए अपना जोग्राफ़ी स्टार्ट कर दिया है इधर। तो सबसे पहले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स करेंगे, उसके बाद दूसरा वाला। यहाँ लेट्स डू इट। तो इसी में ना मेरे से मिस्टेक हो गई थी, तो मेरे को वापस टाइमर लगाना पड़ा। तो यहाँ से मैंने वापस स्टार्ट करा है टाइमर। यार लेट्स डू इट। इधर मेरा जोग्राफ़ी का एक टास्क तो कंप्लीट हो गया है। तो अभी हो रहे हैं 11:19 हो गए हैं रात के अभी। तो मैं आपको दिखाऊं, मेरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों हो गए हैं और मैंने उसी के साथ में इंटीरियर ऑफ अर्थ भी कर लिया है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो इसलिए मेरा जल्दी से हो गया है। तो ये मेरा हो गए हैं, 3 चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं इन्हें एक बार पेन से मार्क कर दूँ। लेट मी टेक माई पेन। तो अब हम पेन से मार्क कर देते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ हो गया है, लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड हो गया है, और इंग्लिश का हमारा ये हो ही गया है। ऑल हैव टू डू द मेन्स वन एंड 2 चीज़ों का और रिवीजन करना है। तो मैंने अब अपना दूसरा वाला स्टार्ट कर दिया है, रॉक वाला। रॉक ही करा है ना। यस, मैंने रॉक स्टार्ट कर दिया है इधर। तो अब इसका करते रिवीजन। तो ना मेरा रॉक वाला भी पोर्शन हो गया है और मैं आपको टाइम दिखा दूँ। यार इट्स 12:07। ये 12:07 हो गई है इधर। तो मेरा यार हो ही गया है ऑलमोस्ट, थोड़ी सी चीज़ें बची अब करने के लिए। देख लो 12:08 हो गए। मैं आपको वापस टाइम दिखाऊं और अब दिन भी बदल चुका है।
तो अब मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या करा है अभी। जियोलॉजी रॉक सिस्टम करा है, मेरा रॉक सिस्टम हो गया है पूरा। और अब मेरा एक बच्चा है और मेरे को ऑनेस्टली बहुत नींद आ रही है। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस मेरा बच्चा है, उसके बाद 2 मेंस के आंसर भी है ही। तो यार जियोमॉर्फिक प्रोसेस करते हैं पहले, देन फिर मेंस का देखेंगे। सो ये मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, अब देखते हैं कहाँ तक करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये करते हुए बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई है। और ये थोड़ा बड़ा भी है, तो एक साइड नींद आ रही है तो फिर कुछ दिमाग में जाएगा भी नहीं। सो दैट्स वाई आई थॉट टू स्किप इट, क्योंकि पोर्शन भी बड़ा है। फिर जब हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं है तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है यूँ। तो मैंने इसलिए जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को कट कर दिया है, क्योंकि हम ये बाद में करेंगे। इसकी जगह हम मेंस के 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि फिर बाद में कुछ समझ भी नहीं आएगा, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा दूसरी चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने एक मेंस का आंसर निकाल लिया है। सो आई विल रिवाइज इट और हम इसका पैटर्न समझेंगे कि हम इसे कैसे कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। सो एक तो मेरा हो ही गया है, और ये जो दूसरा वाला है ना, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये नीचे ही देख लो आप, ये वाला है। तो इसके लिए मुझे बुक से ही पढ़ना होगा, क्योंकि मेरे पास बुक में अवेलेबल है इसका पूरा मटेरियल। तो मैं इसलिए अपना बुक से रिवीजन करूँगी इसका। सो दूसरा क्वेश्चन हमारा बिना फ़ोन की जगह यहीं से कवर हो जाएगा, बुक से ही। सो हम लोग यहीं से करेंगे, देन वी विल एंड इट क्योंकि अब हमारे सारे टास्क हो चुके हैं सिवाय एक के। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है। एंड लेट मी शो यू द टाइम, व्हाट इज़ इट नाउ, वेट अ मिनट, इट्स 12:33 AM राइट नाउ। तो ये जल्दी से ही हो गया है अब। तो अब हम लोग अपना मार्क कर लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया है। सो आई हैड स्किप दिस वन, या आई नो दिस, एंड ये 2 हमने कर ही लिए हैं अभी। एक फ़ोन से किया और एक दूसरे का मेरे पास मटेरियल बुक में ही अवेलेबल था। ये रहा क्वेश्चन, आप देख सकते हो। तो मैंने इसको भी देख लिया, ये दोनों मेरे हो गए हैं। तो मेरे ऑलमोस्ट टास्क हो चुके हैं, एक को छोड़ के। इसको हम बाद में करेंगे। और मैंने यहाँ डे लिखना ही भूल गई थी मैं। सो इट्स डे 5, हम लिख लेते हैं यहीं पर, अच्छे से लिखते हैं। 5 साइड में लिख दिया है मैंने। आई फॉरगेट टू राइट इट हियर सो या मेरी हो चुकी है पढ़ाई। तो ये मैं ऐसे बैठी थी। सो या आई एम डन, बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय।